अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज MS एक्सेस में हम जिक्र करेंगे लॉगिन सिस्टम का। यानी कि हम ये चाहते हैं कि जो फाइल्स ओपन हो उसके हम पोर्शंस बना दें, कुछ एडमिन के लिए बनाएं और कुछ कौन सा है वो आम एक यूज़र के लिए बनाएं। तो वो शुरू में लॉगिन सिस्टम हम कैसे बनाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो आदमी है वो तमाम पोर्शंस को, लेकिन जो आगे काम करने वाले आदमी है वो एक लिमिटेड पोर्शंस को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो उसके लिए आज हम एक लॉगिन सिस्टम का अमल कौन सा है वो इसमें देखेंगे। तो सिंपल सा भी सिर्फ एक लॉगिन सिस्टम को क्रिएट कर रहा हूँ, आगे इससे अभी कोई फाइल नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक आसान सा तरीका विदाउट कोडिंग आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे चल के हम इसे इसी प्रोग्राम्स में भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर आकर जो सा है वो सिंपल सा हम एक काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर जो सा है वो लिमिट्स कोई नहीं रखी हुई, ये मैं टेबल डिज़ाइन कर रहा हूँ। आप इसमें जितने यूज़र चाहेंगे आप शुरू में उसे ऐड कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम इसे चेंज करेंगे कि अपनी मर्जी के यूज़र भी हम दे सकते हैं और उन्हें बाउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं एक फील्ड्स बना रहा हूँ यूज़र नेम की। उसके लिए मैंने शॉर्ट वे में UL लिखा, इसकी डाटा टाइप मैंने टेक्स्ट रखी और दूसरा मैंने पासवर्ड के लिए PW रखा और इसकी डाटा टाइप हमने टेक्स्ट रख ली। अब टेक्स्ट में नुकसान ये होगा कि जिस वक्त आप रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे तो वहां पर आपके पास इसमें डाटा जो सा है वो विजिबल होगा, नजर आएगा। मैं इस टेबल्स का नाम जरा लॉगिन के नाम से सेव कर लूं। और प्राइमरी की का पूछ रहा है, नहीं अप्लाई करना चाहते तो हमने यहाँ पे से कह दिया जी नो, हमने नहीं अप्लाई करनी। अब ये देखिए पासवर्ड्स के अंदर अगर आकर मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ, मैंने लिखा है तो पासवर्ड नजर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये पासवर्ड वहां पे नजर ना आए, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो पासवर्ड वाली फील्ड बनाई है उसके इनपुट मास्क में आकर आपने वहां पे पासवर्ड वाली फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो जब आप ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे तो अब ये होगा कि जिस वक्त आप इसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे तो वहां पर आपके पास इस हिस्से में जो भी डाटा टाइप करेंगे, जैसे मैं अब लिख रहा हूं 1 2 3 4 लिख रहा हूं, तो ये वहां पे नजर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर अभी ऑलरेडी दो लोगों का नाम लिख रहा हूँ। एक मैं नाम टाइप कर रहा हूँ जी ताहिर, और आगे मैंने पासवर्ड जो है उसका टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने कोई दूसरा नाम रखना चाहता हूँ या इसी पे जितने भी होंगे हम उन्हें बाउंड कर देंगे, लेकिन अभी मैं सिंपल इसी एक पे यूज़र कर रहा हूँ। जब तक ये हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं होगा हमारी फाइल उससे आगे प्रोसेसिंग पर ही नहीं जाएगी। तो ये हमने जो सा है वो एक टेबल्स क्रिएट करना है जिसमें हमने तमाम यूज़र के नाम लिखने हैं और उनके पासवर्ड जो से हैं वो उसमें रख देने हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास ओपन होने वाली चीज़ है वो हमारे पास एक फॉर्म होगा, ओपन होगा। तो चूंकि मैंने फॉर्म्स में खाली फील्ड्स बनानी है तो मैं ब्लैंक फॉर्म्स ही क्रिएट करता हूँ और इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ। अब डिज़ाइन व्यू में आने के बाद ये डिज़ाइन ऑप्शंस पर आए और यहाँ पर आकर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करता हूँ। इसके अंदर यूज़र नेम हम लिखेंगे और एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ, इसके अंदर जो सा है वो हम पासवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इन फील्ड्स को यहाँ से ख़त्म भी कर दें। यहाँ पे लेबल्स को क्लिक करके लिख देते हैं जी यूज़र नेम और यहाँ पे हम क्लिक करके जो सा है वो लिख देते हैं पासवर्ड। ये हमने यहाँ पे फील्ड्स बना ली। ये बेसिकली लेबल्स हैं, सिंपल ताकि ऑपरेटर्स को उसका पता चले। ये आप अगर चाहते हैं तो रेंज ऑप्शंस में आकर आप स्टैक्ड की ऑप्शन को क्लिक करेंगे या ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के लिए टैबलेट्स को क्लिक करेंगे तो ये उस पर तरतीब पा जाएंगे, लेकिन चूंकि मैंने उन्हें अलग अलग लिखा है तो इस वजह से वो वहां पर ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। खैर ये जी हमने बना लिया। अब ये वाले हिस्से में जो हम लिखेंगे यूज़र नेम और इसमें जो लिखेंगे पासवर्ड उसने मैच होना है। तो अपने काम को आसान करने के लिए आप ये करें कि इस जो यूज़र नेम का बॉक्स है, क्योंकि असल इसी में टेक्स्ट लिखना है, इसे आप डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो रही है जिसमें आपने अदर के अंदर आकर इसका नेम जो सा है वो चेंज कर लेना है। आप यहाँ पे इसका नेम लिख लें यूज़र NAME, 5 लेटर्स लिख रहे हैं, याद रहे क्योंकि हमने इसे मैच करवाना है, इस वजह से हम उससे रिलेटेड ही नाम टाइप कर रहे हैं। इसी तरह जो दूसरा बॉक्स है इसका नाम टेक्स्ट 2 आ रहा है, इसे आप कर रहे हैं पासवर्ड।
उसका नाम हमने यूज़र नेम लिखा है, इसका नाम हमने पासवर्ड रख दिया है, हमें ये नाम याद रहने चाहिए, इसी की बेस पर हम उसका जो सा है वो लिंक वहाँ पे बनाएंगे। अब यूज़र नेम और पासवर्ड जब हम लिखेंगे तो उसके बाद वो कब जाकर उसे चेक करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर रहे हैं। वैसे एमएस एक्सेस में बटन्स के साथ बिल्ट इन फंक्शंस ओपन होते हैं, लेकिन हमने अपनी मर्जी को उस पर इवेंट्स अप्लाई करना है, तो आपने इसे कैंसिल कर देना है और इस पे पहले क्लिक करके आप यहां पे लिख लें जी लॉगिन लिख लें, और अब इस बटन्स पे आपने जो एक्शन अप्लाई करना है उसके लिए आप इस बटन्स पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होगी और आपने इवेंट्स पर आना है। इवेंट्स से मुराद ये है कि ये किस चीज पर क्या काम परफॉर्म करे। मसलन हम चाहते हैं कि जब ये बटन्स को क्लिक किया जाए तो उस वक्त ये हमारे उस लॉगिन सिस्टम्स के वर्ड्स को मैच करे, तो आपने ये ऑन क्लिक के सामने ये बने हुए जो 3 डॉट हैं, मैं थोड़ा सा इससे जी जूम करता हूँ आपके लिए ताकि ये आसानी हो जाए। जब फंक्शंस हम लिखने लगे हैं तो आपने क्या करना है कि लॉगिन वाले जो यहाँ पे आपने बटन्स बनाया है इस पर आपने डबल क्लिक किया, ये राइट साइड पर आपके पास प्रॉपर्टीज ओपन हुई है, आपने इस प्रॉपर्टीज में आकर इवेंट्स को क्लिक किया है और फिर ऑन क्लिक के सामने बने हुए ये जो 3 डॉट्स है इसे आप क्लिक करेंगे। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक बिल्डर्स की विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आकर आपने ये करना है कि आपने मैक्रो बिल्डर्स को क्लिक करना है, दूसरे में कोडिंग करनी पड़नी है, ये जैसे कोड बिल्डर है, आपने आसान वे के लिए मैक्रो बिल्डर्स को सिलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस कर देना है। अब इस वक्त आप आ चुके हैं मैक्रोज में। हमने फॉर्म्स का नाम खैर अभी नहीं लिखा पर चलें कोई नहीं, फॉर्म्स 1 के नाम से ही वो हमारे पास चल रहा है। तो अब हम इसके ऊपर जो सा है वो उसकी कोडिंग करने लगे हैं। इसमें बेसिकली एक्सेल की तर्ज पे हमने एक इफ का फंक्शन इस्तेमाल करना है, 2 फंक्शन यूज करेंगे। मैं यहां पर आकर इफ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं। इफ के फंक्शंस को इस्तेमाल किया, टैब का बटन प्रेस किया। अब हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है कि ये किस बेस पर उसको जो सा है वो सर्च करे। तो ये मैंने इस फंक्शंस को थोड़ा सा यहां पर जरा ये जी, अब मैं यहां पे इसे फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं डी काउंट। डी काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करना है। जब भी फंक्शन अप्लाई करेंगे उसके शुरू में आपने एक ब्रैकेट लगानी है। ये एक्सेल के अंदर भी यही रूल्स है और एमएस एक्सेस में भी यही रूल्स है। इसके बाद आपने फील्ड नेम लिखना है कि किस फील्ड में से ये डाटा तलाश करे, टेबल वाली फील्ड्स। तो आपने फील्ड नेम लिखने से पहले इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं और वहां पर आपने यूजर नेम के लिए UN डिफाइन किया हुआ था, उसे करने के बाद यहां पर आपने फील्ड नेम के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर देने हैं। ये एक फील्ड हो गई। फिर आप कॉमा लगाएंगे, वहां पर आपने किस टेबल में से ये कॉल कर रहे हैं, तो हमने उस टेबल्स का नाम कौन सा है वो लिखा है लॉगिन। तो आपने यहां पर उसका टेबल्स का नाम भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया। सबसे पहले UN यानी कि फील्ड नेम्स और लॉगिन जो सा जिसे डोमेन शो कर रहा है वो बेसिकली टेबल्स का नाम है। अब इसके अंदर से उसने किस चीज को मैच करना है, तो इसका तीसरा स्टेप जो आपको नजर आ रहा है वो क्राइटेरिया है। आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने हैं। इसमें आपने टेबल्स की दोनों फील्ड्स को फॉर्म की टेक्स्ट फील्ड्स के साथ मैच करवाना है। मसलन कैसे, हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, हमने जो टेबल्स के अंदर बनाया था यूजर नेम उसका नाम हमने लिखा था UN। UN लिखने के बाद आपने इक्वल टू का साइन लगाना है और फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। फॉर्म के अंदर आपने यूजर नेम के लिए UNAME लिखा था और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। आपने कहा है कि UN बराबर हुआ यूजर नेम के, ये एक फील्ड आ गई। पासवर्ड को भी हमने मैच करवाना है, हम इस्तेमाल करेंगे एंड का मतलब है और, यानी कि दोनों चीजों पे जब तक 100% कंफर्म ना हो तब तक ना काम करे। और उसमें हमने लिखा था टेबल्स के अंदर पासवर्ड इज इक्वल टू, इसके अंदर आकर हमने जो सा है वो लिखा है PSWORD। अगर हमारी फाइल में कहीं एरर आया तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये फील्ड नेम्स होंगे, वो खैर उसे चेक कर लेते हैं। हालांकि उसके लिए आसान भी हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर ये कोड बिल्डर्स के साइंस को जो सा है वो देखकर भी जो सा है वो देख सकते हैं। बहरहाल
मैं उसमें उलझाना नहीं चाहता, इस वजह से मैंने उसे क्लिक नहीं किया। अब ये आपने कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं और फिर आपने फंक्शंस की ब्रैकेट्स को जो सा है वो क्लोज कर देना है। आपने कहा कि अगर मैं आपके इफ के फंक्शन में पहले आपने डी काउंट का फंक्शन यूज किया, आपने कहा कि यूएन वाली फील्ड जो लॉगिन के टेबल में से है उसमें से यूएन को फॉर्म के यूजर नेम के साथ और पीडब्ल्यू को फॉर्म के पासवर्ड के साथ मैच करे। ये करने के बाद जो सा है वो हम यहाँ पे अगर इस अगले स्टेप पर आते हैं तो हम यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करते हैं कि अगर ये दोनों बातें ठीक हो जाएं, यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर दें, तब क्या करें। तो मैं यहाँ पे वैसे तो एक फॉर्म भी हम ओपन करवा सकते हैं जो आगे फाइल में बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल मैं अभी एक मैसेज बॉक्स आपके सामने शो कर रहा हूं कि मैसेज बॉक्स में लिखेगा यस पासवर्ड इज करेक्ट। ये वहां पे लिखिए, और एल्स अगर दोनों चीजें मैच नहीं करती, ऐड एल्स को मैंने क्लिक किया, उस सूरत में वो क्या लिखे, उस सूरत में भी हम यहां पर एक मैसेज बॉक्स ही शो करवा रहे हैं जिसमें लिखे सॉरी योर पासवर्ड इज रॉन्ग, सॉरी sorry password is ये हमारे पास कौन सा है वो एक्शन मुकम्मल हो चुका है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया मैसेज में। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस क्यूरी को क्लोज करते हैं, इसे हम यहाँ से सेव करवा देते हैं और फॉर्म्स को हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसे डेकोरेट करने के अमल को हम बाद में देखते हैं। अब हम यहाँ पर आकर जो सा है वो फॉर्म व्यू पर आते हैं। फॉर्म व्यूज के अंदर आकर हमने यहाँ पे लॉगिन को क्लिक किया, उसने लिख दिया सॉरी पासवर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं हुआ, किसी के साथ मैच ही नहीं हो रहा। हम लिखते हैं यहाँ पे पासवर्ड लिख रहे हैं TAH ताहिर, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ था पासवर्ड उसका 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आकर हम लॉगिन करते हैं तो ये कह रहा है योर पासवर्ड इज करेक्ट, इसका मतलब है ठीक हो गया। और अगर हम यहां पर आकर एक पासवर्ड को चेंज करते हैं तो कहता है योर पासवर्ड इज रॉन्ग। ये हमारा लॉगिन सिस्टम है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसके अंदर और चेंजिंग करते हैं। एक काम तो ये करते हैं कि हम फॉर्म्स के इस व्यू को जो सा है वो जरा छोटा करते हैं, और दूसरा काम हम ये करते हैं कि इनको जरा सेंटर पे एडजस्ट। अभी हम डिजाइन ही नहीं कर रहे, हमने सिर्फ लॉगिन सिस्टम को जो सा है वो उसके अंदर देखा है। अब आप यहां पर एक ये कर लें कि आप इस फॉर्म्स के इस एरिया को डबल क्लिक करें तो फॉर्म की आपके पास प्रॉपर्टीज ओपन होगी। इसमें आप अदर के अंदर आकर पॉपअप के ऑप्शन को ओपन कर लें। इससे आपका फॉर्म पूरी स्क्रीन पर ओपन नहीं होगा बल्कि एक लिमिटेड से एरिया पर ओपन होगा, और यहाँ पे मॉडल्स के ऑप्शन को भी आप यस कर लें। फिर आप फॉर्मेट्स की ऑप्शंस में आए। यहां पर आपका फॉर्म जो सा है उसमें नजर आते हैं नीचे नेविगेशंस बटन्स नजर आते हैं। वो आपने नेविगेशंस को, रिकॉर्ड सेलेक्टर्स को आपने नो कर लेना है ताकि एक प्रॉपर सिर्फ लॉगिन सिस्टम वाला ही हमें वहां पे सिस्टम नजर आए। जो स्क्रॉल बार है इसको भी आपने यहां से ऑफ कर देना है नेदर की ऑप्शन से। अब आप इसे क्लोज करते हैं और फॉर्म्स की शक्ल में राइट क्लिक करके मैं इसे देखता हूं तो ये देखें ये फॉर्म्स की शक्ल में लॉगिन सिस्टम ओपन हो गया। पासवर्ड सॉरी अभी भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। दोबारा से मैं इसके डिजाइन व्यू पर आता हूं, इसी फील्ड्स को मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूं, और यहां पर आने के बाद डाटा की ऑप्शन में हमारे पास फिर यहाँ पे इनपुट मास्क की ऑप्शन आ रही है। इसे आप क्लिक करें, पासवर्ड की शक्ल में आप इसे चेंज करें और नेक्स्ट करके उसे फिनिश कर दें। अब जब आप फॉर्म्स के अंदर आकर उसका व्यू चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे पासवर्ड है। पासवर्ड गलत होने की सूरत में पासवर्ड इज रॉन्ग,
और पासवर्ड ठीक होने की सूरत पर इसने मैसेज देना है कि योर पासवर्ड इज करेक्ट। इससे आगे अगले किसी लेक्चर्स में हम इसे प्रॉपर किसी एक फाइल के साथ जोड़ेंगे, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम अलग पोर्शंस बनाएंगे, जहां पर वो यूजर को राइट्स देगा कि वो किस किस पोर्शंस को ओपन कर सके, और नॉर्मल जो एक आम यूजर्स है उसे लिमिटेड पोर्शंस पर मूव करने के लिए हम उन चीजों को डिजाइन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।